तेजस्विनी जी। अध्यात्मयोगी श्रमणाचार्य स्वाध्याय प्रभावकाय चर्या शिरोमणि चैतन्य तीर्थ निर्माताय आचार्याय मुनीन्द्राय तापसाय कृपाकराय गुरुतराय श्री विशुद्धाय करुणामयाय नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये आचार्य भगवंत के ऊपर कर्नाटक वासियों के आग्रह के वजह से आचार्य श्री के ऊपर सुदीर्घ कविता रचना किया गया था। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, रचना की, मगर गायिका कर्नाटक वासी थे, राग संयोजन किए थे। आचार्य के सानिध्य में आचार्य के प्रति जो कविता रचना मैंने की थी, आज उनके सामने पढ़ने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। आचार्य श्री का जो नमोस्तु शासन जयवंत हो करके जब भी उनके सभा में बोला जाता है, उसको सुन सुनकर केवल श्रवण मात्र से हम भी नमोस्तु शासन सेवा समिति के सदस्य हो गए और बहुत सारे काम कर बैठे। तो उस हिसाब से नमोस्तु शासन सेवा समिति के लिए भी उस कार्य के प्रति हमने संस्कृत भाषा में कविता रचना किए थे और कर्नाटक वासियाँ हमेशा गुनगुनाते रहते हैं इस काव्य को। अरिहंतवाणी या दिव्यवाणी तीर्थंकरैः निस्सरिता वाणी मुखात् आगतम् आगमवाणी शासनमित्येव प्रसिद्धं शासनवाणी स्वाध्याय प्रभावक चर्या शिरोमण्या श्री विशुद्ध सागरा आचार्यवर्या प्रभावना रूपेण प्रसारितं कार्यं नमोस्तु शासनं जयवन्तकरणम्। श्रुतरूपेण गुरोः भवनं स्कंदरूपैः शिष्याणाम् अनुसरणं द्रव्यगुणपर्याये परिणमनदर्शनं विद्वज्जनानां ज्ञानप्रसारणं विद्वद्गोष्ठ्याः सार्थककरणं गोदा बंधूनां प्रदेशे संभवनं नयद्वारा निश्चयस्य अवगमनं गुरु शिष्याणां मेलनम् अत्रैवास्ति शुभमस्ति गुरुतरमस्ति। आचार्य श्री के आज्ञा लेते हुए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी मुनि महाराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्वत जनों को सादर जय जिनेन्द्र। श्रावक श्राविका बंधुओं से सविनय जय जिनेन्द्र। अध्यक्ष भाषण करने के लिए भी बोले हैं, आलेख पढ़ने के लिए भी बोले हैं। इधर गण है जैनियों का, जैन धर्म का अनुसरण करने के लिए हम समावेश हुए हैं गुरु के सानिध्य में। तो गुरु के बिना और कोई इस सभा का अध्यक्ष नहीं हो सकते। फिर भी नाम मात्र से मैं अध्यक्ष का वो आसन को, उस आसन को अलंकार करने के लिए मैं उधर विराजमान थी, मगर मैं अध्यक्ष केवल विद्वत गोष्ठी का हूँ, सभा का नहीं। विद्वत गोष्ठी में इस सत्र में दिनेश जी ने, पंकज जी ने और गुरु
के स्थान पर विराजमान संस्कृत प्राकृत के ज्ञाता श्रेयांश कुमार बड़ौत पहले ही बोल दिए थे संयोजक ने, बेटी स्वरूप बेटे हैं अध्यक्ष स्थान पर। ये सच है, मैं बेटी की उम्र की हूँ उनके, फिर भी उनके आलेख का अध्यक्ष पद ग्रहण कर ली थी मैंने। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं इस लायक हूँ क्या। मगर जैन धर्म में गुण के लिए और विद्वत्ता ज्ञान के लिए बहुत सम्मान देते हैं। आचार्य श्री भगवंत के सानिध्य में ये अवसर भी मिल गया, विद्वत संगोष्ठी का अध्यक्षत्व प्राप्त कर ली। इसके लिए संघ के लिए बहुत बहुत आभार हो। बहुत अच्छे से आलेख तीनों लोगों ने पढ़े। अध्यक्ष का कार्य रहता है उनका आलेख कैसा था करके बोलने का, मगर हमारे अध्यक्ष स्वयं आचार्य भगवंत है, इसके लिए वो काम उनके लिए ही छोड़ देती हूँ मैं। मुझे विषय दिया गया गुण पर्याय अनुचिंतन वस्तुतः महाकाव्य के परिप्रेक्ष्य में। मैं मैसूर से नहीं आई, मैं कर्नाटक वासी हूँ, बेंगलुरु से आई हूँ। और बेंगलुरु में कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय ही है, वहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ। तो ये हमेशा तेजस्विनी बोले तो मैसूर करके हमेशा पहचान कराया जाता है, मगर बेंगलुरु कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय से मैं हूँ। मेरा आलेख होगा सरल संस्कृत भाषा में पढ़ने का। शायद आप सब लोगों को अर्थ का अवगमन हो जाएगा और कराने में भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। वस्तुत्व महाकाव्यस्य अष्टमे खंडे द्रव्य गुण पर्याय विषये काव्य रचना वर्तते। अस्मिन् खंडे षडाशीतिः विविध नामानि दत्वा द्रव्य गुण पर्याय विषये सिद्धांत अनुगुणं स्व अभिप्रायम् उदाहरण सहितं लिखितवन्तः सन्ति। तेषु प्रथमतया अविसंवाद विषये स्वाभिप्रायं काव्यद्वारा इत्थं कथितवन्तः। तत्र यदा अविसंवाद विषये मया काव्यं पठितं तदानीं विचारः मनसि आगतः। संवादः विसंवादः इति वादविषये आचार्यैः अभिप्रायं ग्रन्थेषु कथितवन्तः सन्ति। आचार्यवर्यस्य व्रतस्य औचौर्यव्रतस्य एका भावना साधर्मिभिः सह घर्षणं न करणीयम् इति अविसंवाद पदस्य विषये शब्दकोशे मह्यं लब्धम्। विसंवादनम् अन्यथा परिवर्तनम् इति सर्वार्थसिद्धिग्रन्थे पूज्यपादाचार्यैः कथितमस्ति। संवादो निर्णय एव न अतः परो विसंवादः इति वचनात्। संवाद विसंवादयोः उल्लेखः इत्थं ग्रन्थेषु उपलब्धमासीत्, परन्तु अविसंवाद इति शब्दम् अधुना आचार्यैः प्रयुक्तं वर्तते। आचार्य ने वस्तु का धर्म कालुष्य से शून्य, आनंद से पूर्ण, विसंवाद शून्य, समरता का जीवन स्थान वस्तु धर्म इति कथयित्वा अत्र विसंवादः वस्तु धर्मे नास्तीति प्रतिपादितवन्तः। तथैव वस्तु धर्म बोध बिना धर्मात्मा का बेश जीवों के क्लेश का बनता कारण साधु बनकर देश राष्ट्र जाति धर्म में मत करना विघटन इति कथयित्वा वस्तु स्थितिं यथावत् कथितवन्तः। साधुता शीतल के लिए काशायाग्नि के लिए नहीं कर सको तो करो सम्यक संगठन जिससे हो सिद्धत्व का उद्घाटन इति काव्यं विरच्य जीवानाम् उपरि स्वस्य द्वयाभावं प्रकटितवन्तः सन्ति। जब भी कुछ व्यत्यास आता है, जहाँ पर दर्शन में देखा जाता है, एक दार्शनिक कैसे उठते हैं, उनका जो अवगमन रहता है ज्ञान का, और वो जब अपने ज्ञान का अवगमन को वचन द्वारा रखते हैं तो कोई द्वैत बन गए, कोई अद्वैत बन गए, कोई विशिष्टाद्वैत बन गए, कोई जैन बन गए, कोई बौद्ध बन गए। और इतने के लिए सीमित नहीं था, और
श्वेतांबर बन गए, दिगंबर बन गए, स्थानकवासी बन गए, 20 पंथी बन गए, 10 पंथी बन गए। मगर ये कहाँ पर हुआ, ये किसके बीच में हुआ? ये अभिसंवाद का जब मैं काव्य पढ़ रही थी तब ये विचार में आया, श्वेतांबर कौन बने? श्रावक बने या मुनि में ऐसा हुआ? दिगंबर कौन बने? ना मैं दिगंबर हूँ ना श्वेतांबर हूँ, मैं तो नील वस्त्र पहन के आई हूँ, श्वेत वस्त्र नहीं। और दिगंबरत्व तो बहुत दूर की बात है, स्त्री चर्या में हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं जिनके अनुयायी हूँ, या श्वेतांबर हूँ, या दिगंबर हूँ, या स्थानकवासी हूँ, या मूर्ति आराधक हूँ, 20 पंथी हूँ या 10 पंथी हूँ, द्वैत हूँ अद्वैत हूँ, कौन हूँ मैं? मुझे नहीं मालूम। मगर ये जब भी हुआ, जिनके द्वारा हुआ, उसको देखते हुए जो मेरे मन में हमेशा विचार उठते थे, शायद अभिसंवाद कविता द्वारा आचार्य स्वयं अपने शिष्यों को, प्रशिष्यों को और गुरुओं को संबोधित किए हैं और श्रावकों को भी जिम्मेदारी दिए हैं। आप क्या बनना चाहते हो, आप समझो और वैसे ही बनो। अगर अनुसरण करना है तो तीर्थंकर भगवंत का अनुसरण करो और तीर्थंकर के मार्ग में आप चलो। आप न स्थानकवासी बनो, न 10वां पंथी बनो, न 20वां पंथी बनो, न श्वेतांबर बनो, न दिगंबर बनो। ये दर्शाता है आचार्य भगवंत के कविता। जब द्वितीय कविता पढ़ रही थी धवलता, बहुत बार पढ़ी, फिर भी ना समझी मैं धवलता। धवलता गुण है, धवल शब्द है, धवल शब्द पुद्गल की पर्याय है। बहुत बार देखी और अंत में देखी धवल ध्यान मग्न में लीन रहना, वो भी प्रभु के चरण में जाकर। ये मुझे उद्विग्न कर दिया और थोड़ा बहुत प्रश्न उठा, अगर प्रभु के चरण में जाकर हम धवल का ध्यान करेंगे, शायद आचार्य भगवंत व्यवहार द्वारा निश्चय की ओर लेके जा रहे हैं। फिर भी मैं अभी समय पाहुड़ पढ़ा रही हूँ कर्नाटक में, तो जब भी समय पाहुड़ पढ़ती हूँ तब आत्मा और निश्चय धर्म सिखाता है व्यवहार द्वारा। तो प्रभु चरण में जाकर धवल का ध्यान, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसका उत्तर आचार्य भगवंत ही देना है करके मैं पूछती हूँ। अक्षय भैया जी द्वारा बहुत बार पूछी, फिर भी बेटा नहीं। इसका उत्तर मुझे आचार्य द्वारा चाहिए। आकाश का धर्म, जब आकाश के धर्म के बारे में कविता पढ़ रही थी, ये कविता नहीं है, ये है सिद्धांत। इसको कविता के रूप में हम पढ़ तो रहे हैं, मगर ये दे रहा है हमें सिद्धांत। व्यवहार द्वारा निश्चय की ओर लेके जाने वाला एक मार्ग है जिसमें रत्नत्रयी समावेश है। आकाश के धर्म पढ़ते समय स्वसिद्धांतम अत्र कथितवन्तः, अन्य सिद्धांतेषु कथ्यमान विषयान् खंडयित्वा उदाहरणद्वारा श्यामरात्रि शुक्लरात्रि उदर तत्र शब्द प्रयोगं कुर्वन्ति। श्यामरात्रि शुक्लरात्रि अमावास्या अनन्तरं पौर्णमा इति अहं चिन्तितवती। यथा एकदा न भवति तथा शब्द आकाशस्य धर्मः न इति बहु सुन्दररूपेण आकाशस्य धर्म विषये भगवता कथनं कृतं वर्तते। अत्र काव्यकला प्रायः 86 कविताएं लिखे हैं गुण पर्याय के, द्रव्य गुण पर्याय के विषय में आचार्य भगवंत ने। उसमें बहुत ज़्यादा आकर्षित मुझे किया काव्यकला ने। सिद्धांत पूर्ण विश्व कल्याणी काव्यकला भाषायाः प्रवाहे भावनायाः प्रवाहे न भावनायाः प्रवाहे गच्छति इति कथितवन्तः। भाषा भावनायाः अभिव्यक्तेः साधनमिति कथनद्वारा कर्णसुखकर कंठमनहर आकर्षणस्य महामन्त्रमिति कथितवन्तः। पूर्वं यदा पठामः काव्यकलायाः विषये, काव्यकला भाषायाः प्रवाहे न इति शब्द
शब्दद्वारा यदा पठनं जातम् अनुक्षणम् अग्रिम पंक्तिषु मह्यं पुनः लब्धं भावनायाः प्रवाहे गच्छति इति कथयित्वा भाषा भावनायाः अभिव्यक्तेः साधनम् इति कथितवन्तः। अत्र विरोधो अनुपपत्तिः चेत् गुणद्रव्यक्रियादिषु तर्हि विरोधाभासालङ्कारः इति दृश्यते, न इति शब्दद्वारा तत्र विरोधः दृश्यते चेतदपि पुनः कर्णसुखकर कंठमधुकर साधनम् इदं भाषा इति कथयित्वा विरोधं दर्शितं चेतदपि तत्र विरोधः नास्ति इति पुनः दर्शितवन्तः। तथैव अभावत्वे विरोधस्य विरोधाभासा इति कथ्यते। परिणमन विषये यदा गतवती शब्दब्रह्म आत्मब्रह्म, शब्दब्रह्म आत्मब्रह्म न, शब्द ब्रह्म पुद्गल वस्तोः परिणमनं चेत् आत्मब्रह्म चैतन्य वस्तोः। अत्र ब्रह्म ब्रह्म शब्द के व्युत्पत्ति ब्रूंहति वर्धति इति ब्रह्म, यानी एक आ अक्षर से क्ष अक्षर तक हमें लेके जाने वाला और वर्गीय व्यंजन से अवर्गीय व्यंजन तक लेके जाने वाला अक्षरों का समूह, उससे उत्पादित जो पद है, वाक्य है, उसका समावेश ये शब्द ब्रह्म कहलाता है। तो आत्म ब्रह्म के बारे में बहुत सुंदर से चैतन्य वस्तु का काम कैसा है, उसका अभिवर्धन कैसा है, व्यवहार से निश्चय तक लेके जाने वाला है और हमें मोक्ष तक लेके जाने वाला है, ये बहुत अच्छे से भगवता प्रतिपादितं वर्तते। शब्द शक्ति विषये अपि बहु सम्यक् रूपेण अग्रे एव शब्द ब्रह्मस्य शक्तिं प्रदर्शयितुं रचितम् अपरं काव्यं शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्मणः उपलब्धेः साधनं चेत् साध्य आत्म ब्रह्म इति साध्य साधक कथयन्तः शब्द शाश्वतं चेतदपि अनित्यमस्ति प्रवोक्तृ अपेक्षतया इति दर्शितवन्तः। आराध्य आराधकयोः परिचयं शब्दमेव कारयति। एवं रूपेण अनेक विषयान् नय विषये यदा पठन्ति आसं तत्र विकल्पनया तथैव नामनया इति अनेकविध नयानां विषये कवितां रचितवन्तः। तत्र अनन्तगुणानाम् आधारः अविकल्पश्चेत् वस्तु भेदाभेदात्मकः विकल्पनयः तदेव उपलभ्यन्ते, परंतु नयद्वारा कथनम अत्रैव दृष्टम। महाराज जी, इधर नय के बारे में आपने बहुत सारे कविता रचना किए हैं। अविकल्प नय, अविकल्प शब्द के साथ नय का जोड़ना आपके कविता में ही मैं देखी। तो मेरा प्रश्न है आपसे, अविकल्प नय जो हमारे सिद्धांत ग्रंथों में पूर्वाचार्यैः रचितं वर्तते, तत्र अविकल्पेन सार्धं पदेन सार्धं नय न योजितं, परंतु भगवता तो अविकल्प शब्देन सार्धं नय योजयित्वा पुनः व्यवहारद्वारा तस्य प्रदर्शनं कृतवन्तः। तदर्थं तस्मिन् समये भवतः मनसि विचारः कः आसीत् इति अस्य विषये अपि भवतः अनुभूतिः अपेक्षितं वर्तते। हाँ, हो गया मेरा, बहुत है मगर मैं पढ़ूंगी नहीं। महाराज जी का एक प्रश्न है, वो बोलिए। एका जिज्ञासा, गुणपर्यायाणां सम्बन्धः द्रव्येण सह किम् अन्यत्र भावरूपेण भवति अथवा पृथक् भावरूपेण भवति? अन्यथा भावेन नो चेत् अन्यत्र भावरूपेण, हाँ, अथवा पृथक् भावरूपेण किं भावरूपेण द्रव्य गुणपर्यायाणां सम्बन्धः द्रव्येण सह? द्रव्य गुणपर्यायाणां सम्बन्धः हाँ, द्रव्येण सह हाँ, किम् अन्यत्र भावरूपेण भवति अथवा पृथकत्व भावे रूपेण भवति? तत्र स्याद्वादरीत्या पश्यामः चेत् अन्यत्या भावनया अपि भवति, पृथकत्व भावनया अपि भवति, एवं वक्तुं शक्यते। यतोहि ह्यः मया आचार्यैः यदा श्रुतं, गोपालक ने दूध निकाला, घी को नाली में
डाल दिया। अच्छा किया, नहीं किया। मैं बोली अच्छा किया, और आचार्य का दृष्टिकोण था अच्छा नहीं किया। मेरा विचार था उधर कुज्ञान का नाश करते हुए, भव से आया हुआ कुज्ञान को नाश करते हुए मनुष्य पर्याय में सुज्ञान के और उसका बढ़ना रहा, तो घी के रूप में नाली में डाला वो क्या कुज्ञान को, ऐसा मिथ्या ज्ञान को था। तो हर एक अगर लेंगे तो जब मैं पढ़ी गुण पर्याय के विषय में, तब अन्यत्व भावना भी दिखा, पृथकत्व भावना भी दिखा। तो आचार्य ही उसका उत्तर दे सकते हैं। हाँ नहीं स्वामी हाँ ग्रंथ मध्ये पृथकत्व भाव ना गृह्णाति, अन्यत्व भाव भावा गृह्णाति, गुण पर्याय संबंध अन्यत्व भाव ना पृथकत्व भावः, नैयायिक दर्शन सिद्धांत पृथकत्व एकान्तः। अस्तु, धन्यवादः। उपसंहार कर देती हूँ। परम तत्वम अवगच्छ, द्रव्य गुण पर्यायाणां चिंतनं कुरु, चारित्र पूर्णता परम निर्वाण स्थानम, अन्यद् नास्ति लोके आत्म कल्याण स्थान। नित्यं कुरु चिंतनं मननं, येन कर्मैः स्वतंत्रो भवति निज आत्मन् इति अवगमनं कारयन्ति पूज्यानां काव्यकला। भाषायाः प्रवाहात् भावनेषु फलं जनयति, आगमवाण्याः रक्षायाः साधनमस्ति, वस्तुत्व प्रकाशकमस्ति, कर्णयोः सुखकरमस्ति, वस्तुत्व महाकाव्यम् आकर्षकमस्ति, शब्द ब्रह्म आत्मब्रह्मे परिणमितुं सहायकः अस्ति, वस्तुत्व महाकाव्यम्। ईदृशरूपेण उत्तम महाकाव्यस्य पठनम् अस्मभ्यं लब्धं वर्तते भगवतः कृपा कटाक्षात्। भगिनी, भवत्या सुष्ठुरूपेण आलेखवाचनं कृतं। मम प्रश्नः आलेखविषये अस्ति। अविसंवादक शब्दः इति जैन न्याये अपि आगच्छति। तत्र वस्तुतत्व महाकाव्ये वस्तूनि विषये अत्र न्यायदृष्ट्या तत्र शब्दः आगतम्, अविसंवादः न आगतम्, उत्तरं ददातु। तत्र न्यायविषये अविसंवाद इति आगतं, परन्तु अत्र यदा तत्त्वरूपेण स्वीकृतं तदानीं मया न दृष्टम्, अतः कृपया अस्य उत्तरं भवद्भिः एव दातव्यम् इति तत्र आचार्येभ्यः मम प्रश्नः आसीत्। अविसंवादक शब्दः न्यायदृष्ट्या एकः पृथक् अर्थः वर्तते। तत् मैं उनसे ही पूछी थी इसके लिए। अपने बीच अभी प्रोफेसर तेजस्विनी जैन बेंगलुरु, हम भी सुधार कर रहे हैं तेजस्विनी जी, अब आपको बेंगलुरु से ही याद करेंगे। बेंगलुरु पहले मैसूर से आई थी ये श्रवण बेलगोल में, और जब स्वामी जी ने परिचय कराया था इनका हमसे, तो मैसूर से कराया था। ये प्रतिभा संपन्न हैं, और बिना प्रतिभा के काव्य का सृजन नहीं होता है तेजस्विनी जी। मूल शक्ति रूपेण काव्यम प्रसरति न वा, अगर काव्य का प्रसार होता है तो शक्ति रूपेण है ना, व्युत्पत्ति अभ्यास बाद की चीज़ें हैं। इसीलिए आपसे एक अपेक्षा कर रहा हूं मैं कि इस वस्तुत्व महाकाव्य को आपको संस्कृत में काव्य रूपांतर करना है, ठीक है ना। और ये मेरी ओर से आपसे विशेष अनुरोध है। ये नहीं, टाइम बहुत शॉर्ट नहीं है, आप अच्छी तरह से करें और भाव आए, और संस्कृत काव्य में काव्य रूप में ही इसका आप छाया कर दें, वस्तुत्व महाकाव्य की संस्कृत छाया। नहीं है, छोटी कुछ नहीं है, करोगी अभ्यास हो जाएगा। अभी आपको मैं स्पष्ट बताऊं, राजेंद्र अभिधान जी हैं, आप जानते हो ना राजेंद्र जी को, उन्होंने मूक माटी का संस्कृत छाया की है, मूक माटी की, और वो प्रकाशित हो गई। लेकिन हम लोगों का
दुर्भाग्य रहा कि आचार्य श्री को समर्पित करना चाहते थे, नहीं कर पाए और आचार्य श्री चले गए, अभी प्रेस में है वो। लेकिन धीवरोदय, उनकी जो अंतिम कृति है आचार्य विद्यासागर जी की धीवरोदय, उसको प्रकाशित करा दिया ज्ञानपीठ से, और आचार्य श्री देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। और वो तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि वस्तुत्व महाकाव्य आपकी लेखनी से रूपांतरित हो। आचार्य श्री आशीर्वाद दो, एक श्रीफल दो इन्हें। हाँ बेटे आप करोगे, मैं विश्वास है। और अरे कर्नाटक में चढ़ाया नहीं जाता है, कर्नाटक में ग्रहण किया जाता है। नहीं ठीक है, आशीर्वाद है आचार्य श्री का, आशीर्वाद ले रहे हैं। विनोद जी देखिए, हाँ कलम कॉपी कुछ भी लाओ। बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हुई यहाँ पर, और ये लेखनी आचार्य श्री के हाथ से आपको प्रदान की गई, और ये लेखनी मूर्त रूप धारण करेगी। चलिए अब एक मुझे घोषणा भी करनी है कि अगली संगोष्ठी युक्तानुशासनम पर होगी। युक्तानुशासनम आचार्य समंत्र भद्र का स्तोत्र है, और युक्तानुशासन अलंकार आचार्य विद्यानंद, उसके आधार पर अपन ये करेंगे। तो उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। महाराष्ट्र में करेंगे वो गोष्ठी।